मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रायगढ़ की तरफ से एक संविदा भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों नमस्कार। 16/7/2024 तक इस विज्ञापन में आवेदन मंगाए गए हैं। आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड, और इस विज्ञापन में जो बातें कही गई हैं छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की तरफ से ये विज्ञापन है दरअसल, और स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये नियुक्तियां होनी है, संविदा भर्ती है। इसमें 2023-24 में जिले की तरफ से जो आरपीओ के अनुसार मानव संसाधन नीति 2018 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रायगढ़ के अंतर्गत संविदा पदों पर भर्ती की जानी है, उसमें वर्गवार पदों का विवरण मैं आपको बता दूंगा। और आपको ये बताऊंगा कि आपको अपना आवेदन भेजना कैसे है। तो बहुत साधारण सा तरीका दिया है इसमें आवेदन पत्र भेजने का। या तो आप स्पीड पोस्ट से भेजें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें ऐसे कि वो 16/7 तक अनिवार्य रूप से पहुंच जाए। अब आइए जानते हैं कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट इसमें रिक्रूटमेंट के लिए लाए गए हैं। पहला सेकंड एएनएम है, 2 पद हैं इसमें। 12th पास होना चाहिए, एएनएम पास होना चाहिए, और आईएनसी एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर से आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। 12,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी होगी। नर्सिंग ऑफिसर एनएचएम के अंतर्गत 10 पोस्ट हैं, 16,500 की सैलरी होगी। आपके पास नर्सिंग का सर्टिफिकेट हो और जीवित पंजीयन होना ज़रूरी मांगा गया है। ओटी टेक्नीशियन का 1 पद है, 14,000 रुपये की सैलरी है। जीव विज्ञान रसायन भौतिक के साथ 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन और पैरामेडिकल कोर्स का जो काउंसिल है वहाँ पर आपका जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। जीवित पंजीयन सारे स्वास्थ्य के कोर्सेज में जो पॉइंट्स पोस्ट मांगे गए हैं कंसर्निंग जो काउंसिल है वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूँगा। एमओ आयुष मेल का 1 पद है जिसमें 25,000 रुपये की सैलरी है। बीएचएमएस या बीएएमएस इसमें डिग्री मांगी गई है। एमओ आयुष फीमेल के 4 पद हैं और इसमें भी 25,000 रुपये की सैलरी है। इस पर भी लगभग वही योग्यता मांगी गई है, बस अंतर ये है कि ये फीमेल के लिए है और ये वाला पार्ट मेल के लिए है। एएनएम आरबीएसके के अंडर आपको 2 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। 12,000 रुपये की पर मंथ सैलरी होगी। एएनएम कोर्स पास होना चाहिए और आपका जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है। टेक्नीशियन असिस्टेंट ऑप्थमे डीईआईसी इसका 1 पद है, इसमें 15,000 रुपये की सैलरी रखी गई है और इसमें भी आपको वही बात कही गई है। डीएमएलटी का आपके पास और बीएमएलटी ये आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी लिखा गया है। आगे चलते हैं। डेंटल असिस्टेंट का 1 पद है। स्टाफ नर्स के 2 पद हैं। फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर के 1 पद हैं। स्टाफ नर्स एसएनसीयू का 1 पद है। काउंसलर का 2 पद है। सबकी अलग अलग सैलरी 14, 14, 16, 12 और 16 और 12,000 रुपये की। जो फीडिंग डिमॉन्स्ट्रेटर है उसमें बीएससी होम साइंस मांगा गया है। बाकी में अपने अपने कंसर्निंग पोस्ट के अनुसार टेक्निकल क्वालिफिकेशंस मांगे गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल इसमें आपको मांगा गया है एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी। यदि योग्यता नहीं होगी तो एमएससी साइकोलॉजी, एमएससी रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, और इसमें 2 साल का मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल या क्लिनिक पे काम करने का अनुभव होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो शैक्षणिक योग्यता है डिप्लोमा इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ क्लिनिकल साइकोलॉजी को प्राथमिकता दी जाएगी। 31,500 रुपये की सैलरी इसमें रखी गई है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पद है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी ज़रूरी है और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 13,650। एएनएम का 3 पद है। 12,000 रुपये की मासिक सैलरी है। 12वीं पास होना चाहिए और एएनएम का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर का 1 और पद है जिसमें 16,500 है। फिर फार्मासिस्ट के 2 पद हैं, 16,500 यहाँ से रखी गई है। और एनएचयूएम में ऑप्थेमिक असिस्टेंट का 1 पोस्ट है, 12,000 रुपये है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पद है, 12,000 रुपये है। ब्लॉक मैनेजर अकाउंटेंट का 1 पद है, 21,000 रुपये है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट आईडीएसपी का 1 पद है, 13,650 है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 1 पद है, यहाँ 12,000 रुपये है। और इसी में जूनियर असिस्टेंट का पीएडीए में आपको 12,000 रुपये है। सैलरी साथ में आपका क्वालिफिकेशन 12th पास और 1 साल का डीसीए आपको
पास होना ज़रूरी है। स्टाफ नर्स के 12 पद हैं, 16,500 रुपये की सैलरी रखी गई है। बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, और फिर सीजी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है। फिर एमपीडब्ल्यू मेल का 13 पद है, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 13 पद हैं। क्लास 4 यूएचडब्ल्यूसी के 12 पद हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के 7 पद हैं। स्टाफ नर्स के 18 पद हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के 88 पद हैं। ये भी 16,500 रुपये के रेंज की सैलरी है, इसमें 16,000 रुपये हैं। कुल मिला के 211 पद हैं, और अलग अलग पदों की अलग अलग सैलरी बताई गई है। तो ये मूल बातें थी जो आपको मैंने बताई। अब ये जिला स्तरीय जो भर्ती प्रक्रिया है, इसका एक पूरा डिटेल है। डिटेल का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जा कर के आप लिंक को डाउनलोड कर लें और ये पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो रायगढ़ ज़िला के वेबसाइट पे भी जा कर के इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके आवेदन 16/7 को 5 बजे तक पहुंच जाए, इस बात को आप सुनिश्चित कर लें। सारे जो पद हैं उनमें जीवित पंजीयन का होना ज़रूरी है। और कोई बात इसमें मुझे दिखाई दे रही होगी तो मैं देख लेता हूं एक बार। आपका जो आवेदन शुल्क है वो कुछ इस तरह से है। 25,000 रुपये से कम वाले जो पोस्ट हैं उनमें दिव्यांग अनुसूचित जाति जनजाति को 100 रुपये देना है, और उनसे अधिक की सैलरी वाले जो पद हैं उसमें 200 रुपये देना है। ओबीसी और फीमेल्स के लिए 200 रुपये 25,000 से नीचे वाली सैलरी में, और ऊपर वाले में 300। अनारक्षित के लिए 300 और 400 का क्राइटेरिया है। आप कैसे जमा करेंगे उसका ये पूरा डिटेल 2.1 में आपको मिल जाएगा। आप उस हिसाब से अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 70 वर्ष लिखा है चिकित्सकीय पद के लिए, और 64 वर्ष प्रबंधकीय पद के लिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। ये एजुकेशनल जो डिटेल्स हैं क्वालिफ़िकेशन के संबंध में, वो यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से पढ़ने को मिल जाएगा। आप इसे अपने हिसाब से पढ़ के समझ सकते हैं, और फिर उसके हिसाब से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको मैंने कहा कि लिंक में मिल जाएगी। इसके अलावा रायगढ़ ज़िले के वेबसाइट पे जा कर के इस पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी, और इसमें इस पीडीएफ में मुझे जितनी बातें लगी कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो मैंने कर दिया है। फिर भी कुछ बातें रह गई हैं, जैसे कि आपका जो एक्सपीरियंस के नंबर कैसे होंगे, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ में है। कैसे कितने पदों पे कितने लोगों को बुलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको। आप इसे विस्तार से पढ़ लें और समझ लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।